गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम लोग चालकता का अध्ययन करेंगे। चालकता क्या होता है? चालकता होता है वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं उसे चालक पदार्थ कहते हैं। उसे चालक पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं उसे चालक पदार्थ कहते हैं। और विद्युत प्रवाहित होने की सहजता यानी चालक पदार्थ में विद्युत प्रवाहित होने की सहजता उसकी चालकता कहलाती है, जो उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यानी व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। इसे हम C द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे C द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो हमारा C इक्वल टू होता है 1/R। R क्या होता है? प्रतिरोध। R को हम लोग प्रतिरोध बताते हैं तो C इक्वल टू हो जाता है 1/R। इसका मात्रक जो होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा अर्थात प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो ओम घाते इनवर्स रख देते हैं, 1 रख देते हैं, यानी घाते -1 रख देते हैं, या इसी को उलट देते हैं। इस शब्द को ही उलट दिया जाता है तो यम को पहले और ओ को बाद में लिख दिया जाता है मो। मो शब्द से भी इसकी चालकता को प्रदर्शित किया जाता है। फिर उसके बाद आता है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होती है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को रो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जब रो द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/रो, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर। तो रो इक्वल टू होता है A/L × R। ये होता है, ये आपका संबंध मिलता है विशिष्ट प्रतिरोध का। जब विशिष्ट प्रतिरोध का संबंध मिलता है तो इसका मान अगर हम इसमें रखेंगे तो कप्पा इक्वल टू हो जाता है L/A 1/R। तो ये 1/R को हम लोग चालकता कहेंगे और L/A को सेल नियतांक कहते हैं। इसे सेल नियतांक कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है कि विशिष्ट चालकता इक्वल टू होता है चालकता गुणे सेल नियतांक। तो जो सेल नियतांक है इसको अभी हम आगे इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगला है आप लोगों का तुल्यांक चालकता। तुल्यांक चालकता किसे कहते हैं? तुल्यांक चालकता यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें तो वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक, वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा उत्पन्न चालकता को तुल्यांक चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा ई इक्वल टू होता है कप्पा इंटू VE या लैम्डा ई इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 नॉर्मलता। ये तो तुल्यांक चालकता की परिभाषा से इसका फार्मूला बनता है। फिर दूसरा है मोलर चालकता। बहुत ही आसान है मोलर चालकता। विद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। यानी 1 मोल द्वारा जितना उसकी चालकता होगी वही उसकी क्या कहलाएगी? मोलर चालकता कहलाएगी। इसे लैम्डा एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा एम इक्वल टू वही वहाँ पर जो VE था इक्विवेलेंट था, यहाँ पर मोलरता हो जाएगा। तो ये क्या होगा? लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू VM या लैम्डा एम इक्वल टू K कप्पा इंटू 1000 मोलरता। ये यानी ये तो आपका हो जाता है मोलरता का फॉर्मूला, मोलर चालकता का फॉर्मूला। और अगला है मोलर चालकता तथा तुल्यांक चालकता में संबंध। मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता में संबंध क्या होता है? अब मोलर चालकता को हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख दिए हैं तो लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m और तुल्यांक चालकता इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/n। तो कप्पा इंटू 1000 कैंसिल हो जाएगा और ये n ऊपर चला जाएगा तो लैम्डा एम और लैम्डा ई इक्वल टू हो जाएगा n/m।
या नार्मलता बटे मोलरता, विलेन की नार्मलता बटे मोलरता, यानी लैम्डा m अपान लैम्डा t इक्वल टू नार्मलता बटे मोलरता। तो इस तरीके से हम लोग इसका तुल्यांक चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता और मोलर चालकता में संबंध को ज्ञात करते। अगला इसमें है कि विद्युत अपघटनी चालकता का मापन। विद्युत अपघटनी चालकता का मापन कैसे किया जा सकता है? तो विद्युत अपघटनी चालकता का मापन करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? मतलब चार प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, चार प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें बीच में लगा गैल्वेनोमीटर का मान 0 होता है, तो इनके इस प्रतिरोध बटे ये प्रतिरोध मतलब R1 और R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4 होता है। यही व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। तो व्हीटस्टोन सेतु में तुम्हारा ये क्या है? चार को प्रतिरोध है, इस प्रकार से संयोजित किया गया है कि अगर बीच में लगा गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर का पाठ्यांक जो 0 होता है, तो यह जो R1 बटा R2 इक्वल टू R3 बटा R4 होता है। दूसरा इसमें क्या होता है? चालक सेल। चालक सेल क्या होता है कि चालक सेल एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और इसमें ये क्या होता है? विद्युत अपघट्य पदार्थ जिसकी की चालकता ज्ञात करनी होती है उसका विलयन भरा जाता है। तो ये एक चालक सेल कहलाता है। तो ये जो चालक सेल है, अब चालक सेल का एक सेल नियतांक भी होता है। सेल नियतांक क्या होता है? किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी L तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल L के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। यानी आपका सेल नियतांक इक्वल टू हो जाता है L/A हो जाता है। तो ये सेल नियतांक कहलाता है। सब मतलब अलग अलग सेलों के लिए L/A का मान अलग अलग आता है। अलग अलग सेल के लिए अलग अलग नियतांक होते हैं। तो अब यह जो सेल है, हम क्या करते हैं कि पहले इस सेल में विद्युत अपघट्य भरकर इसको इस व्हीटस्टोन सेतु में से एक प्रतिरोध को हटाकर इस सेल को लगा देते हैं और इस सेल में विद्युत अपघट्य पदार्थ घोल देते हैं। जब घोल देंगे तो फिर संयोजन ये प्रतिरोध के संयोजन का निशान है। ये हम प्रतिरोध को संयोजित करते हैं ताकि बीच में लगा हुआ गैल्वेनोमीटर आपका पाठ्यांक इसका 0 हो जाए। तो जब 0 हो जाएगा तब ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, तो ये क्या हो जाएगा? X या R1 हो जाएगा। तो वही प्रतिरोध, यही आपका फार्मूला लगेगा X अपान R2 इक्वल टू R3 अपान R4। तो जब हम यहाँ पर R3 को पहले से ज्ञात करें, किए हुए प्रतिरोध को रखेंगे और R4 को भी पहले से प्रतिरोध जो ज्ञात है उसी को रखेंगे और R2 को संयोजित करेंगे। तो जितना संयोजित करने से आपका प्रतिरोध होगा उसका मान ज्ञात करेंगे। अब उनको हम लोग रख लेते हैं। तो ये जो X है यानी इस सेल में जो विद्युत अपघट्य होगा उसके प्रतिरोध की गणना हम कर सकते हैं X का, यानी गणना करेंगे तो वो हो जाएगा X का मान। तो अब हमारा चालकता इक्वल टू क्या होता है? C इक्वल टू होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रम। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या करते हैं? चालकता करते हैं। तो C इक्वल टू हम लोग का 1/x कर लेंगे तो हमारा उसकी चालकता यानी उसमें विद्युत अपघट्य है उसकी चालकता आपको ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग चालकता की मापन करते हैं। चालकता का मापन व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही किया जाता है। फिर आगे आता है कि ये जो चालकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक जैसे इसमें दिया हुआ है ताप, वैसे चालकता अगर किसी विद्युत अपघट्य विलयन का ताप बढ़ाएंगे तो उसमें जो विद्युत चालकता की क्षमता है या विद्युत चालकता उसकी बढ़ती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चालकता के। और विद्युत अपघट्य का स्वभाव का मतलब होता है कि विद्युत अपघट्य प्रबल विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य का स्वभाव प्रबल विद्युत अपघट्य है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य है।
उसके स्वभाव पर भी डिपेंड करेगा। प्रबल विद्युत अपघट्य होगा तो उसका चालकता अधिक होगा और दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा तो उसका चालकता कम होगा। अब इसका सांद्रण की बात कह रहा है, अगला क्या हो रहा है, सांद्रण की बात। तो सांद्रण की जो प्रभाव है वो अलग अलग, जैसे प्रबल विद्युत अपघट्य होगा तो उसकी सांद्रता कम करें, तनुता को बढ़ाएं, मीन्स उसमें विलायक को और जब अधिक मिलाएं। तो जब विलायक को और अधिक मिलाएंगे तो अगर वो प्रबल विद्युत अपघट्य होगा तो उसकी चालकता में बहुत कम वृद्धि होती है, बहुत कम ही होती है लेकिन वृद्धि होती है। और यदि दुर्बल विद्युत अपघट्य है और उसमें हम विलायक पदार्थ यानी उसकी तनुता को बढ़ा रहे हैं तो उसके चालकता में बहुत ही तीव्रता से वृद्धि होती है। ये आपका सांद्रण का प्रभाव है। दुर्बल विद्युत अपघट्य का तनुता बढ़ाएंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, चालकता बढ़ेगी। प्रबल विद्युत अपघट्य की तनुता बढ़ाते हैं तो उसकी चालकता में वृद्धि बहुत कम होती है।